एक स्टोरी सुनी है, उस स्टोरी के बदौलत रामायण शुरू हुआ, ये सबको पता है। ये मेरे स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा बेस है। जो डैनियल जी ने कहा कि मैं बाइबल पढ़ता हूं, उस बाइबल का जो रूट है इस स्टोरी में है, और वो स्टोरी रिगार्डिंग श्रावण बाण है। श्रावण बाण का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने। श्रावण बाण, श्रावण बाण वो लड़का था जिसकी वजह से रामायण हुआ, जो रामायण का सबसे बड़ा कारक कहा जाता है। रामायण का सबसे बड़ा कारक कहा जाता है जिसकी वजह से रामायण शुरू हुआ। अब हम ये कहेंगे कि रामायण का जो कारक है श्रावण बाण, उसका हमारे वैदिक आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी से क्या रिलेशन है? लेकिन नहीं, स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग वहीं से शुरू होता है। स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग वहीं से शुरू होता है। जैसे वी आर लिविंग इन हिंदुइज्म, हिंदू सिस्टम, वी हैव अडॉप्टेड द हिंदू सिस्टम एज वेल एज रिवर सिस्टम, जिसे हम कर्म सिद्धांत कहते हैं। और उसी कर्म सिद्धांत को हम आगे बढ़ाते हुए हम उस शैली में जी रहे हैं जिसको हम अभ्युदय सिस्टम कहते हैं। अभ्युदय सिस्टम में दो एस्पेक्ट्स है। एक द लाइफ इज ऑन अर्थ, जिसको हम इहलोक का लाइफ कहते हैं, और दूसरा लाइफ आफ्टर डेथ। इस सिस्टम को अपनाने को हम अभ्युदय सिस्टम कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम रामायण से, इसको हम बाइबल से, इसको हम स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग से किस तरह से हम जोड़ रहे हैं। आप सबको पता होगा, सबको पता होगा कि श्रावण बाण की मौत बहुत यंग एज में हुई रामायण में, और उसी के शाप के बदौलत पूरा रामायण आगे आया। लेकिन उनकी एक स्टोरी शायद बहुत कम लोगों को पता है कि श्रावण बाण जब अयोध्या से निकले तो वो भारत भ्रमण करने के लिए निकले। उनके साथ उनके माँ पिताजी साथ में थे, वो कावड़ में बैठे थे, अंधे थे, बूढ़े थे, और श्रावण बाण वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, ही वॉज ओनली 22। ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, होनहार था। उसने सबसे पहले ये सोचा था कि मैं किसी राजा के पास जाके नौकरी करूंगा, सब कुछ करूंगा, अपना घर परिवार करूंगा। लेकिन उनके मदर फादर ने उनको कहा कि नहीं, आप तुम मेरे को पूरा तीर्थ स्थल के दर्शन करवाओगे। इसीलिए फादर की इच्छा के खातिर, मदर की इच्छा के खातिर वो उनको देश भर में घुमा रहे थे, अयोध्या से मथुरा, मथुरा से और जितने भी प्लेसेस है वहां पे। आते आते एक जगह पे वो आके रुके, वो था नर्मदा का किनारा, नर्मदा नदी। आप जानते हो जो पूरे हिंदुस्तान को डिवाइड करती है। नर्मदा नदी फ्लोज फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ इंडिया। वहां आने के बाद उनके मन में बदलाव आया। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, वो पॉइंट, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग। उनके मन में बदलाव आया। क्या बदलाव आया? मैं ये क्या कर रहा हूँ, आई एम 20 ईयर ओल्ड, मैं वेद शास्त्र संपन्न हूँ, ब्राह्मण हूँ, अगर किसी राजा के पास जाऊंगा तो मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, उसके बाद मेरे को अपना लाइफ बनाना है, सेटल होना है, मैरिड लाइफ में सेटल होना है। ये छोड़ के मैं अंधे बूढ़े बाप को अपने कावड़ में घुमाते जा रहा हूँ। मेरे 2 साल बर्बाद हो गए, और न जाने आगे और कितने साल बर्बाद होंगे। इसके ऊपर उसने गहन से सोचा, और कावड़ उसने नर्मदा किनारे आके रख दिया, और मदर फादर को एक ही बात बोली कि फादर ऐसा है कि मैं यंग हूँ, 2 साल से मैं आपको घुमा रहा हूँ, कहीं अच्छी जगह पे जाऊंगा तो नौकरी करूंगा, सब कुछ करूंगा, मुझे भी शादी ब्याह करना है, आप बूढ़े हो चुके हो, मैं आपको घुमा रहा हूँ, ये कब तक चलेगा? तो उनके फादर बोलते हैं, हाँ यार सही है, तुम पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, तो एक काम करो, हमको आपने यहाँ तक लाया है, हमको ये नदी के उस किनारे छोड़ दे। तो वो सोचता है ठीक है, बूढ़े माँ बाप है, अंधे हैं, यहाँ तक छोड़ना क्या, वहां तक छोड़ना क्या, और 2 दिन चले जाएंगे। ऐसा करके वो नर्मदा के उस किनारे उनको रख देता है, और उनकी माफी मांगकर वो वहां से निकल देता है। वो बोलता है, फादर मान को मुझे माफ कर देना, अब मैं राजा के पास जाऊंगा, नौकरी करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा, अपना करियर बनाऊंगा, आप अपना देख लीजिए। अब देखिए, ये इसको हम रिवर पकड़ते हैं, नर्मदा, ये साउथ है, ये नॉर्थ। श्रावण बाण
यहाँ आने के बाद उसके मन में ख्यालात आने शुरू हो गए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसके फादर ने उनको कहा, उसके बाद उन्होंने ये नदी क्रॉस करते हुए उनको यहाँ लाकर रख दिया। जैसे यहाँ लाकर रख दिया, उसके बाद श्रावण बाण उनको यहाँ छोड़ के वहां से निकल गए। निकलने के बाद 5-6 किलोमीटर दूर जाने के बाद उनके मन में अचानक ये ख्याल आया, ये मैंने क्या कर दिया। वो रोने लग गए, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, अंधे हैं, मुझे पैदा किया, सब कुछ किया, मैं इनको छोड़ के क्यों जा रहा हूँ। जंगल में हाथी है, शेर है, उस तरीके का वो रोड नहीं था, जंगल था, उनको खा जाएंगे, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। श्रावण बाण वापस आ जाते हैं और अपने फादर के पैर पकड़ के रोने लगते हैं। तो उनके फादर बोलते हैं कि मुझे पता था तुम वापस आने वाले। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। उनके फादर बोलते हैं कि मुझे पता था तुम वापस आने वाले हो। तो वो उत्सुकता से बोलता है, फादर ऐसे कैसे, अब मैं वापस आऊंगा ये आपको कैसे पता था। तो उनके फादर एक्सप्रेशन देते हैं, जहां पे जिस जमीन पे तुम्हारे मन में ये ख्याल आया हमको त्यागने का, वो जमीन हजारों साल से एक युद्ध भूमि है। वहां पे लाखों लोग मार काट की वजह से मरे हुए थे। वो पूरी की पूरी भूमि दूषित है। वो है नर्मदा का उत्तर किनारा। जैसे ही तुमने नदी क्रॉस करके हमको यहाँ लाया, ये जो भूमि है ये ऋषि मुनियों की तप भूमि है। यहाँ पे सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है। इसलिए इस भूमि पे आने के बाद तुम्हारे मन में ख्याल दूसरे आए, तुम्हारी निगेटिव एनर्जी चली गई और तुम पॉजिटिव हो गए। और जहां पे तुमने हमको त्यागने की कोशिश की थी, आज फिर से तुम हमको अपना रहे। जो मैं कह रहा हूं बात, उसमें एक बहुत बड़ा तथ्य उभर कर आता है। अगर श्रावण बाण इनको यहीं पर छोड़ देता था, तो हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार वो 7 पुश्ते जितने भी जन्म लेगा मदर और फादर का ऋणी रहता था, क्योंकि उसने महापाप किया है मदर फादर को त्यागने का। एक नंबर 2, प्लैनेटरी सिस्टम के मुताबिक उसकी आने वाली जनरेशंस मून और सन इससे बाधित हो सकती थी। नंबर 3, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार अगला जन्म लेना था, क्योंकि उसने महापाप किया था। और वो महापाप हिंदू धर्म या हमारे स्पिरिचुअल सिस्टम के मुताबिक ये है कि माँ और पिताजी को त्यागना। एक नंबर 2, वो यहां पर आया, उसने त्याग भी दिया था, लेकिन वो वापस आ गया, क्योंकि उसके ख्यालात वहां पे जो पॉजिटिव संवेदनाएं थी, सकारात्मक संवेदनाएं थी, ऋषि मुनियों की, महात्माओं की, संतों ने किया हुआ तपस्या की वजह से वो भूमि पावन हो चुकी थी। वहां पर आने के बाद उसकी विचार, उसके ख्यालात बदल गए, एंड ही बिकेम पॉजिटिव एंड ही हैज एक्सेप्टेड हिज मदर फादर। तो हमारे ऊपर सवाल ये उठता है, क्या श्रावण बाण गलत था? उसके कर्म गलत थे? क्या उसने गलत सोचा हुआ था? जो उसकी नकारात्मक दृष्टिकोण था उसके मदर फादर के प्रति कि उनको मुझे त्यागना है, वो अचानक सकारात्मक कैसे हो गया? और वो इतने बड़े कार्मिक पाप से कैसे बच गया? फिर श्रावण बाण इसमें सकारात्मक भूमिका जो निभाई, उसके पीछे रीजन क्या था? नकारात्मक भूमिका निभाई, उसके पीछे रीजन क्या था? तो रीजन था भूमि दोष। रीजन था भूमि दोष। तो हम उसके गलत कर्म को या उसके अच्छे कर्म को, उसके आत्मा के लिए उसको भागीदार हम कैसे बना रहे हैं? हम भूमि को क्यों नहीं देख रहे? जिम्मेदार कौन था? श्रावण बाण था या उसके मन में आने वाली संवेदनाएं भेजने वाली भूमि थी, जो कभी सकारात्मक भेजती है, कभी नकारात्मक भेजती है? और उसकी सजा हम उसको पुनर्जन्म या अगले जन्म में या स्वर्ग में या नरक में भेज के हम उसको सजा क्यों दे रहे हैं? ये सवाल सबसे बड़ा है कि हम उसको सजा क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे भूमि जिम्मेदार थी, भूमि नकारात्मक थी, उसके मन में नकारात्मक ख्याल है, भूमि सकारात्मक हो गई, उसके मन में सकारात्मक ख्याल है। और यही प्रॉब्लम चला आने वाले रिवर्स सिस्टम में,
कि रिवर्स सिस्टम हम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने कर्म गलत किया। सवाल ये उठता है कि हम कर्म गलत क्यों कर रहे हैं। कर्म अच्छे करो, लेकिन मानो भूमि अगर सदोष है, पूरी तरह से दूषित है, तो हम अच्छे कर्म कैसे कर सकते। और भूमि अगर अच्छी है तो हम अच्छे कर्म करेंगे, तो हमारा फैसला अभ्युदय सिस्टम के मुताबिक स्वर्ग और नरक में या अगले जन्म के मुताबिक होगा। इस थ्योरी को लेकर सबसे पहले अगर रिवॉल्यूशनरी अपनी कंसेप्ट से किस व्यक्ति ने डिनाई किया पूरे सृष्टि में, तो वो पहले थे जीसस क्राइस्ट।